हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। किसी क्लास में हम जानते हैं फंक्शन होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज़ ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न वैल्यूज़। जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है इसकी खास बात ये है कि पहली बात तो ये होती है कि ये बिना रिटर्न वैल्यूज़ वाला होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ना हम इसमें रिटर्न की वर्ड लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन ही होता है किसी क्लास का। इट इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज अभी हम देखते हैं आगे। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाता है। सबसे ख़ास बात यह है कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नाम ही होता है। अगर हम कोई क्लास बनाते हैं कार, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी कार ही होगा, जो एक फंक्शन है। और ये हमें याद रखना है कि उसकी कोई रिटर्न टाइप वैल्यूज़ नहीं होती। इफ़ वी डू नॉट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर देन कंपाइलर जनरेट्स ए स्मॉल कंस्ट्रक्टर फॉर अस। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम उसे खुद स्पेसिफाई ना करें तो कंपाइलर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के लिए उसको खुद बना देता है। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर 3 प्रकार के होते हैं: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पहला जो है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, मीन्स इट हैज़ नो पैरामीटर्स। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा, ना ही कोई आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ये एक तरीके से सिंपल खाली ब्लॉक होता है। आइए हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं कि कैसा होता है। तो उसके लिए हम पहले एक प्रोग्राम बनाते हैं। इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड। अब हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास कार नाम से एक क्लास बना लेते हैं। इस कार नाम की क्लास में हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के अंदर कार नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, और ये खाली भी हो सकता है। अब हम एक मेन बॉडी के अंदर कार का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से कार सी, रिटर्न 0। जब भी हम कार सी नाम से अब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही हम प्रोग्राम रन करेंगे तो कार सी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब जो कार नाम से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो भी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। हम अब इसको चेक करने के लिए है इसके अंदर सी आउट में लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर रन्स। कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है। तो हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो इसमें लिखा आ रहा है कंस्ट्रक्टर रन्स, मीन्स कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है। अगर हम कार सी के साथ कार बी ऑब्जेक्ट बनाएं, अब
दो ऑब्जेक्ट बने हैं कार सी कार बी। तो सोचो कि जो कार कंस्ट्रक्टर है वो 2 बार चलेगा या 1 बार। तो इसका आंसर ये कि कंस्ट्रक्टर भी अब 2 बार चलेगा, क्योंकि जब हमने प्रोग्राम बनाया है तो इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। 2 ऑब्जेक्ट के लिए हर बार 2 कंस्ट्रक्टर चलेंगे। तो अब इसमें 2 कंस्ट्रक्टर चल चुके हैं। कंस्ट्रक्टर रन्स मीन्स जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के तुरंत बाद एक कंस्ट्रक्टर चल जाता है। कंस्ट्रक्टर का मेन जो यूज़ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से कार सी, तो इस कार सी के अंदर स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। अब अगर हम गार्बेज वैल्यू के साथ ही कोई यूज़ में ले लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कंस्ट्रक्टर का जो मेन यूज़ हम करते हैं वो हम कार और सी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, जिससे कि गार्बेज वैल्यू वाली प्रॉब्लम ना अपीयर हो। जो हमने कार नाम से इसमें ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है, और अगर हम इसको ना भी बनाते तब भी C++ का जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली उसको बना देता, हम बनाएं चाहे नहीं बनाएं। अगर हम नहीं बनाते तो वो पहले से ही उसको बना देता। तो इसका मेन यूज़ तो यही है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। जो हमने बनाया है इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कौन से होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कौन से होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।